चींटी की मदद। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। वो अपने झोपड़े में ही रहती थी और अपना काम खुद ही करती थी। वो जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती थी और मजे से खाना बनाकर आराम से खाती थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गई। कोई उसके पास देखभाल करने वाला नहीं था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई। उस झोपड़े में हर बार एक चींटी आया करती थी। अपने खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ ढूंढती थी। उसकी नजर तभी बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वो कहने लगी, ओहो, बूढ़ी अम्मा तो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। इसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। कितनी कमजोर हो गई है। एक समय वो सबका ध्यान रखती थी। वो गुजरे समय को याद करने लगी। वो बूढ़ी अम्मा जब सब बच्चों और उनके बच्चों के लिए खाना बनाती, उनकी मनपसंद मिठाई बनाती और उनका ख्याल रखती थी। कभी कभी जब बच्चे मिठाई खाकर गिरा देते तो ये चींटी उन टुकड़ों को उठाकर अपने घर ले जाती थी। ये देखकर पोता अपनी दादी से कहने लगा कि दादी अम्मा, देखो, ये चींटी हमारे घर से चोरी कर रही है। तब उसकी दादी ने उसे समझाया, जाने दो बेटा, वो चोरी नहीं कर रही है। इस खाने पर उसका भी हक है। अगर हम जीव जंतु का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो पास के पेड़ पर जो बंदर रहता था उसे केला देती थी और चिड़ियों को पानी देती थी और दाना भी देती थी और शाम में पोतों को लेकर उन्हें कहानी सुनाकर सुलाती थी। कुछ दिन बाद उसके बेटे को अच्छी जगह नौकरी मिलने के कारण उसने अपने परिवार के साथ वहां चले जाने का फैसला किया। वो कुछ दिन ऐसे ही अकेले रहकर कमजोर हो गई थी। पिछले दिनों को याद करके चींटी कहने लगी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ। इस बूढ़ी अम्मा की मदद मैं कैसे कर सकती हूँ? उसे तभी बंदर और कबूतर याद आए, जिसकी मदद बूढ़ी अम्मा करती थी। वो तुरंत उन्हें ढूंढने जंगल आ गई। जब उसे वो दोनों मिल गए तो उसने सारा हाल उन्हें सुनाया। वो भी बूढ़ी अम्मा को याद करके बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय किया कि उनकी मदद करेंगे। तीनों मिलकर जंगल से कुछ फल लेकर उनसे मिलने गए। कबूतर छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मुंह में डालने लगी। इस तरह कुछ दिन उन तीनों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बंदर ने स्वादिष्ट खाना पकाकर बूढ़ी को खिलाया। कुछ दिन में वो बूढ़ी अम्मा इनकी देखभाल से बिल्कुल ठीक हो गई। उसे स्वस्थ देखकर उन तीनों को भी बहुत खुशी हुई। मुश्किल समय पर इन तीनों ने अपनों की तरह बूढ़ी अम्मा की खिदमत करी, इसीलिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। तरबूज जूस का विमान। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसका बहुत ही गरीब परिवार था। उसकी माँ के गुजर जाने के कारण उसके पिता ने दूसरी विवाह की। उसकी दूसरी माँ पैसों की बहुत लालची थी। रामू का तो ख्याल ही नहीं रखती थी। उसकी पढ़ाई रोककर कमाने के लिए भेजती थी और अच्छा भोजन भी नहीं देती। उसके खाने के बाद बचा कुचा उसे देती थी। बेचारा राम हमेशा सारे मुश्किल सहता रहा। एक दिन गली में चलते जा रहे रामू को तरबूज जूस की गाड़ी दिखी। उसे देखते ही पीने की इच्छा जागी। उसने गाड़ी के पास जाकर कहा, सुनो जी, एक गिलास जूस चाहिए करके पूछा। एक गिलास जूस का दाम 100 रुपए है। तेरे पास क्या उतने पैसे है? बोला गाड़ी वाला। ये क्या, बाजू वाले गांव में 20 रुपए में ही दे रहे हैं। लालच ठीक नहीं, बोला राम। ठीक है, वही जाकर पी लेना। मेरी गाड़ी मेरी मर्जी। तुझे क्या, इस मौसम में नहीं तो और कब कमाऊंगा। जाओ बोलकर गाड़ी वाले ने गर्व से जवाब दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए राम अपनी इच्छा को मारकर उधर से जंगल चला गया। जंगल में लकड़ियां समेटने वाले रामू को शिकारी के जाल में फंसी हुई एक पक्षी दिखी। वह पक्षी रामू को देखते ही बोली, अरे
शिकारी के आने का समय हो रहा है, मुझे जल्दी इस जाल से बाहर निकालो ना। बोलते हुए विनती करने लगी। वह रामू उसे देखते ही दया से छुड़ाकर खुली हवा में छोड़ दिया और तुरंत वो पक्षी देवी के रूप में बदल गई। मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, इस वन की देवी हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें कौन सा वर चाहिए मांग लो, पूरा करूँगी। देवी माँ, मुझे तुरंत तरबूज जूस पीने की इच्छा है, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं दे रहा है ना, क्या करूँ? राम ने बहुत ही मासूमियत से कहा। तो तुरंत देवी माँ ने तरबूज जूस के विमान का आविष्कार किया। उसे देखते ही हे, तरबूज जूस का विमान, तरबूज जूस का विमान बोलते हुए रामू खुशी से उछल पड़ा। ये विमान तुम्हारा ही है, तुम जितना चाहे उतना जूस पी सकते हो, देवी ने कहा। शायद रामू प्यासा होगा, उसने तुरंत 2 गिलास जूस पी लिया। फिर वो विमान से जल्दी गांव वापस लौट गया। गांव के सारे लोग आसमान में जा रही तरबूज जूस के विमान को देख चौंक गए। रामू जिसे भी जूस चाहिए हो उसके घर विमान में जाकर उसे जितना चाहे उतना जूस देता था और बदले में उनके दिए हुए पैसे ले लेता। ऐसे रामू ने पैसों के साथ साथ अच्छी नाम भी कमाई। इससे दूसरी माँ में बदलाव आने पर बेटे को अच्छे से ख्याल रखने लगी। उससे पहले गली में जूस बेचने वाले घमंडी गाड़ी वाला 1 गिलास जूस का दाम 20 रुपए कम करने पर भी कोई उसके पास नहीं गए। इससे उसका व्यापार नष्ट होकर बंद हो गया। जादुई बैंगन। एक गांव में शारदा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी। इससे वो हर रोज पास के जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती थी और उन्हें बेचकर कमाए हुए पैसों से उनका परिवार चलता था। एक बार जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही शारदा को एक पेड़ पे उगी हुई बैंगन दिखी। उसे देखते ही वह बहुत चौंक गई, क्योंकि वह बैंगन साधारण नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा था। उस एक बैंगन से ही पूरे परिवार को पर्याप्त सब्जी पका सकते हैं। करके तुरंत उस बैंगन को पेड़ से अलग करके अपने साथ ले गई। घर पहुंचते ही तेजी से उस बैंगन की सब्जी पकाकर खाने के लिए बस उसे काटने ही वाली थी। तब वह बैंगन शारदा से बोली, मुझे मत काटो, मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं 3 बार तुम्हारी मांगी हुई हर एक इच्छा को पूर्ण कर सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। बैंगन के ऐसे बोलने पर उसे बहुत अजीब लगा। बैंगन के बातों का सच जानने के लिए ये पहले मुझे तो सोना बहुत पसंद है, मुझे सोने की आभूषण चाहिए बोलकर इच्छा मांगी। तुरंत उसके इच्छा के अनुसार वह जादुई बैंगन ने बहुत सारे सोने के आभूषण दिए। उन्हें देख शारदा खुशी से उछल पड़ी और कहा, इतने दिन मेरे गरीब होने पर मुझसे शादी करने कोई नहीं आया, अब मुझे एक अच्छे से पति चाहिए बोलकर पूछी। शारदा के इच्छा के अनुसार ही वह बैंगन तुरंत ही अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी करवा दी। उनकी जोड़ी को देख जादुई बैंगन भी बहुत खुश थी। फिर से एक दिन बैंगन ने शारदा से कहा, तुम्हें जरूरी क्या चाहिए? पूछो, मैं और एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तब उसने कहा, मुझे एक बड़ी बंगला दे दो और कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है, तुम्हें बंगला चाहिए, बस इतना ही ना, ले लो करके बोलते हुए एक बड़ी सी बंगला भी दे दी। उस बड़ी सी बंगले में उस दिन पूरा शारदा, उसके पति और बैंगन मिलकर बहुत खुशी से रहे। अगले दिन शारदा के पति को बैंगन की सब्जी खाने की इच्छा जागी। उसे उस बैंगन को काट कर पकाने को कहा। पति की इच्छा को पूरा करने के लिए शारदा एक क्षण भी ना सोचते हुए बैंगन को काटने जा रही थी। इससे जादुई बैंगन ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने इतनी सारी भलाइयाँ की, मुझे मत काटो, छोड़ दो। तब वह हंसकर बोली, तुम्हारे सारे जादू खत्म हो गए, अब तुम
मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। अब तुमसे मेरा क्या काम? बैंगन बैंगन ही रहेगा और इंसान इंसान। इंसान का बैंगन से कैसा वास्ता? बोलकर झट से बैंगन को काट दिया। बेचारी बैंगन पीड़ा में रोने लगी। इस कहानी की नीति है कि हर किसी के अपने अपने जीवन होते हैं।